अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। इस वीडियो में हम जेके बोपी बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल और टेक्नोलॉजी कोर्स के रिगार्डिंग बात करेंगे। एज यू नो कि डायरेक्ट एडमिशन्स का यहाँ पर चल रहा है एंड बीएससी पैरामेडिकल की यहाँ पर भी नोटिफिकेशन आ चुकी है। एज यू नो कि बीएससी नर्सिंग के पहले नोटिफिकेशन आई थी, जिसके बाद जो है हर एक कॉलेज ने यहाँ पर नोटिफिकेशन आउट की, जिसमें जितनी उसकी सीट्स वैकेंट थी कॉलेजेस की उनको यहाँ पर शो किया गया। एंड आफ्टर दैट बच्चों ने काफ़ी ज़्यादा बच्चों ने जो है पार्टिसिपेट भी किया। ठीक है, तो बीएससी पैरामेडिकल की नोटिफिकेशन आ चुकी है, तो फुल डिस्कस होगा वीडियो में। ठीक है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ एंड कैसे क्या सीट आपको मिल सकती है, तो फुल डिस्कस होगा। वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो भी चैनल पर नया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड किसी का कोई भी डाउट रहता है, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल के लिंक डिस्क्रिप्शन बायो में है, वहाँ से आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हम नर्सिंग की बात करेंगे, आफ्टर दैट बीएससी पैरामेडिकल की बात करेंगे। वन थिंग देखिए, बीएससी नर्सिंग में क्या है कि हर एक गवर्नमेंट कॉलेज ने नोट्स आउट की, जिसमें हमारे पास सिक्किम सो रहा है उन्होंने कोई भी नोटिफिकेशन आउट नहीं की। दैट मीन्स उनके पास नर्सिंग की कोई भी सीट अवेलेबल नहीं है, वहाँ पे तो कोई सीट छोड़ेगा नहीं। तो दैट मीन्स यहाँ पर सारी सीट्स जो है फिलअप हो चुकी हैं। ठीक, पहला कॉलेज हमारा सिक्किम आता है। दूसरा हम करेंगे बात जीएमसी श्रीनगर। उसमें क्या है, ओपन मेरिट में ओनली एक सीट वैकेंट थी, जिसमें काफ़ी ज़्यादा एस्पिरेंट्स ने ट्राई की थी। ठीक है, ट्राई की थी इन द सेंस के फॉर्म लगाए थे। उसकी लास्ट डेट जो है वो चली गई। अब क्या है कि वो सिलेक्शन लिस्ट को आउट करेंगे। अगर हम सिलेक्शन लिस्ट की बात करें तो वेडनेसडे के बाद, एज यू नो कि अब जो है यहाँ पर ऑफ है, मंडे ट्यूसडे ऑफ है, तो वेडनेसडे के बाद कभी भी जीएमसी श्रीनगर का सिलेक्शन लिस्ट उस ओपन मेरिट एक सीट का यहाँ पर आ जाएगा। तो काफ़ी ज़्यादा आई थिंक 100+ ही स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया होगा। नो डाउट कि 100 बिलो वालों ने भी अप्लाई किया, बट मिलेगी सीट यही 100+ वाले को ही वो। ठीक है, तो हमारा जीएमसी श्रीनगर, तो इसकी भी बीएससी नर्सिंग की एडमिशन डेट्स क्लोज हो गई है। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा एस्पिरेंट्स को नहीं पता उनने नोट्स आउट किया या लास्ट डेट कब था, तो इनका लास्ट डेट चला गया है। अब खाली इनका सिलेक्शन लिस्ट आना पेंडिंग है। ठीक, तीसरे नंबर पे आएगा जीएमसी बारामूला। ठीक, तो इन्होंने भी अपनी नोटिफिकेशन को आउट किया, जिसमें इनकी लास्ट डेट चली गई 17 अक्टूबर लास्ट डेट थी। तो जिनने भी अप्लाई किया हुआ है वो अब सिलेक्शन लिस्ट का वेट करेंगे। अगर हम इसमें बात करें, इसमें भी कुछ सीट्स थी, SC ST ST1 में एक सीट, 2-4 सीट्स इस कॉलेज में भी वैकेंट थी, जो कि अब सिलेक्शन लिस्ट इनका आएगा, उसमें हमें पता चल जाएगा किन कैटेगरी में कितना कट ऑफ यहाँ पर हुआ है। तो लाइक जीएमसी बारामूला में भी बीएससी नर्सिंग के एडमिशन, डायरेक्ट एडमिशन क्लोज हो गए। ठीक, तो फोर्थ नंबर पे आता है जीएमसी अनंतनाग। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें, ओपन मेरिट की 2 सीट्स थी। ठीक, इसमें 2 सीट्स ओपन मेरिट में थी, तो इसका भी अगर हम बात करें, काफ़ी ज़्यादा फॉर्म्स आए हुए हैं, तो इनकी जो लास्ट डेट थी, ठीक है, वो भी यहाँ पर ख़त्म हो गई। ठीक, इसकी लास्ट डेट भी ख़त्म हो गई। डैट मीन्स अब जो है इनका सिलेक्शन लिस्ट आना यहाँ पर बाकी है। हमने डायरेक्ट एडमिशन्स की बात करें बीएससी नर्सिंग की, ठीक है, हो गई ये कॉलेजेस। अब इसके बाद आता है जीएनसी पुलवामा। ठीक, ये हमारे कश्मीर के कॉलेजेस हैं। तो पुलवामा के बाद अगर हम बात करें, इनकी जो सीट्स यहाँ पर वैकेंट थी, तो इनमें जो है ओपन मेरिट में कोई भी सीट नहीं थी। ST1 में एक सीट थी। ठीक है, EWS में सीट्स थी, RBA में 2 सीट्स थी, तो 4-5 सीट्स यहाँ पर इनके पास थी। इनका भी लास्ट डेट क्लोज हो गया, बट इनका अभी तक सिलेक्शन लिस्ट यहाँ पर नहीं आया। तो इस कॉलेज का भी अभी सिलेक्शन लिस्ट कब आएगा, तो 2 दिन ऑफ है। वेडनेसडे में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, वेडनेसडे के बाद इन सब कॉलेजेस का सिलेक्शन लिस्ट आएगा, बट डेट्स इनकी क्लोज हो चुकी है। तो काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स अब जा रहे हैं वहाँ पर डायरेक्ट एडमिशन का पूछने, तो इनकी डेट्स जो है ख़त्म हो चुकी हैं। अब जो है यहाँ पर आप फॉर्म अपना नहीं लगा सकते। इसके अलावा अगर हम बात करें, IUST हमारे पास है, सेमी गवर्नमेंट कॉलेज है, एंड यहाँ पर जो है साउथ कैंपस अनंतनाग। ठीक, तो IUST ने भी अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर जो है रिलीज़ कर दिया सिलेक्शन लिस्ट एज वेल एज मेरिट लिस्ट। तो इनका जो है ऑल प्रोसेस यहाँ पर फिनिश हो चुका है। ठीक है, तो इनका जो है सारा यहाँ पर ख़त्म हो चुका है। तो इन्होंने फिर से नोट्स इशू किए, जिनने भी यहाँ पर अप्लाई किया है IUST में, तो 35+ पॉइंट्स जिन भी एस्पिरेंट्स के हैं, ठीक है, तो उनको जो है काउंसलिंग के लिए यहाँ पर 22 अक्टूबर को जाना है। तो सेल्फ फाइनेंस में इनके पास सीट्स है, तो नॉर्मल सीट इनके पास कोई भी नहीं है। 22 अक्टूबर को जो बच्चे जा रहे हैं, जिनके भी मार्क्स 35+ है, एंड उन्होंने पहले जो है साउथ कैंप इसमें IUST में फॉर्म लगाया हुआ है, वही बच्चे जा सकते हैं जिनने फॉर्म डायरेक्ट एडमिशन का IUST में भरा है, एंड उनके मार्क्स 35+ है। अगर आप सेल्फ फाइनेंस में सीट लेना चाहते हैं, तो सेल्फ फाइनेंस में वहाँ पर सीट्स हैं। ठीक है, सेल्फ फाइनेंस में फ़ी जो है काफ़ी हाई रहता है, तो वहाँ पर इसीलिए इसमें सीट्स हैं। फिर अब बात आती है साउथ कैंपस अनंतनाग, तो इन्होंने भी जनरल मेरिट लिस्ट निकाला हुआ है। इनकी भी लास्ट डेट क्लोज हो गई। BSc नर्सिंग या MLT जो वहाँ पे होता है, उनकी भी लास्ट डेट खत्म हो चुकी है। तो इनने जनरल मेरिट लिस्ट को इशू किया, बट इनका भी अभी सिलेक्शन लिस्ट आना पेंडिंग है। तो जिनने भी साउथ कैंपस में ट्राई किया है, तो वो सिलेक्शन लिस्ट का वेट करेंगे। अगेन वेडनेसडे के बाद ही सिलेक्शन लिस्ट आएगा, या तो ये काउंसलिंग के लिए बच्चों को बुलाएंगे। ठीक है,
तो कुछ रोल नंबर सिलेक्ट करेंगे, कुछ बच्चों को सिलेक्ट करेंगे, उनको काउंसलिंग सेशन के लिए बुलाएंगे, वहीं पे आपको ऑन स्पॉट फ़ी पे करना पड़ेगा। देखिए काफ़ी ज़्यादा एस्पिरेंट्स मैंने देखे जिनने जो है कॉलेजेस में अप्लाई किया है, लाइक IUST एंड साउथ कैंपस में। बाकी अगर आप गवर्नमेंट में कर रहे हैं तो ठीक, तो उन स्टूडेंट्स को मैंने देखा ऑलरेडी उनको गवर्नमेंट कॉलेजेस अलॉट हो गए हैं, रियासी, उधमपुर, कुछ बच्चों को GMC जम्मू। तो मैं उनको बोल दूँ कि आपका रिफंड नहीं होगा, जिस कॉलेज में आप अभी हैं वहाँ से आपको फ़ी रिफंड नहीं होगा। कुछ स्टूडेंट्स मैंने देखे उन्होंने प्राइवेट कॉलेजेस में लिया हुआ है एंड यहाँ से जो है डायरेक्ट एडमिशन में IUST या साउथ कैंपस में अप्लाई किया हुआ है। तो उन एस्पिरेंट्स को मैं बोल दूँ, आपको जो अगर फॉर एग्जांपल साउथ कैंपस में सीट मिल भी गई एंड आपने वहाँ से प्राइवेट इंस्टीट्यूट में BSc नर्सिंग किया हुआ है एडमिशन, ठीक है, तो वो आपको फ़ी रिफंड नहीं करेंगे। वन अनदर थिंग, अगर आप प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में हैं एंड आप साउथ कैंपस जा रहे हैं तो प्राइवेट एंड साउथ कैंपस में कोई भी डिफरेंस नहीं है। बेटर इज़ टू आप अपने वो पैसे जो हैं बर्बाद ना करें, आप जहाँ पर हैं वहाँ पर ही रहें। कुछ एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जिनको उधमपुर या से मिला हुआ है, ठीक है, तो वो यहाँ पर चेंज कर रहे हैं साउथ कैंपस। देखिए वन मेन थिंग इज़ कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक गवर्नमेंट कॉलेज में हैं, आप गवर्नमेंट के अंडर है। ये सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, IUST हो या साउथ कैंपस हो, तो ये सेमी गवर्नमेंट कॉलेज है। इनमें आपको इंटर्नशिप में आपको कॉलेजेस ढूंढने पड़ते हैं, अपना हॉस्पिटल ढूंढना पड़ता है। आप जिस कॉलेज में हैं, गवर्नमेंट कॉलेज में, रियासी है, उधमपुर है, जम्मू है, किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में है, वहाँ आप गवर्नमेंट के अंडर है, वो आपको हॉस्पिटल प्रोवाइड करेंगे, वो आपको इंटर्नशिप प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो सेमी गवर्नमेंट में जाना इट्स नॉट गुड। अगर आपको गवर्नमेंट मिला है, चाहे आपको वहाँ पर कितनी भी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, गवर्नमेंट एंड सेमी गवर्नमेंट में ह्यूज डिफरेंस है। तो काफ़ी ज़्यादा एस्पिरेंट्स को मैंने देखा जिनको ऑलरेडी कॉलेज अलॉट हुआ है, ठीक है, एंड ऑलरेडी वो अभी क्लासेस दे रहे हैं, स्टिल वो चाहते हैं हम यहाँ पर 80,000 फ़ी भरें एंड ये 80 आपको कंटिन्यूसली भरने, इंटर्नशिप में आपको 5,000 क्लिनिक के अलग से भरने हैं। तो ये चीज़ें पहले आप देख लें, तब जाके आप जो है किसी में IUST हो या साउथ कैंपस हो, तब जाके आप यहाँ पर अप्लाई करें, ठीक। पहले ये चीज़ें आप दिमाग में डाल दें कि हम जिस कॉलेज में हैं वो हमारा फ़ी रिफंड नहीं करेंगे एंड आफ्टर दैट अभी जो 4 साल का हम कोर्स कर रहे हैं तो इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स गवर्नमेंट एंड सेमी गवर्नमेंट या प्राइवेट में आने वाली हैं। आप इस चीज़ को नहीं देख रहे हैं, आप गवर्नमेंट सीट छोड़ के एक सेमी गवर्नमेंट में आ रहे हैं, तो इट्स नॉट गुड डिसीजन, ठीक है। आप वो एस्पिरेंट जिनको राउंड 1 राउंड 2 में सीट ही नहीं मिली, तो डायरेक्ट एडमिशन्स असल में उन बच्चों के लिए होता है, उन बच्चों के लिए आप प्रॉब्लम कर रहे हैं जिनको बेचारों को अभी तक कोई भी सीट नहीं मिली। एटलीस्ट आप उनको मौका दें, वो सीट ले लें। इन केस वो अगर 80,000 भी पे कर रहे हैं, उनका साल बच जाएगा। बट वो स्टूडेंट्स 80,000 पे करने प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में या इन सेमी गवर्नमेंट्स में जिनको ऑलरेडी कॉलेज अलॉट हुआ है, तो उनके लिए ये अच्छी बात नहीं है, ठीक है। तो साउथ कैंपस और IUST ये इनमें प्राइवेट जैसा ही फ़ी है, प्राइवेट जैसा ही सेम सारा यहाँ पर स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें GMC जम्मू, तो उनका भी सिलेक्शन लिस्ट अभी जम्मू वालों का आना पेंडिंग है, वो भी कुछ ही टाइम में आएगा। तो यहाँ पर काफ़ी उतनी ज़्यादा सीट्स नहीं है, 1-2 सीट्स थी। अखनूर में भी 1-2 ओपन मेरिट की सीट्स हैं, उनका भी सिलेक्शन लिस्ट वेडनेसडे के बाद आएगा, ठीक। फिर आती है बात रियासी और उधमपुर की, तो उनका भी लास्ट डेट आज था, तो आज से क्लोज हो गया आपका एडमिशन वगैरह। आज तो संडे थी, दैट मीन्स कल ही हो गया। तो वेडनेसडे के बाद इन कॉलेजेस का भी सिलेक्शन लिस्ट आएगा। लाइक BSc नर्सिंग की बात करें, BSc नर्सिंग में हर एक कॉलेज में अभी डायरेक्ट एडमिशन गवर्नमेंट कॉलेज में बंद हो गए, ठीक। अब खाली इनके सिलेक्शन लिस्ट आने का आपको वेट करना है। अब बात आती है BSc पैरामेडिकल की, तो पैरामेडिकल में GMC अनंतनाग ने नोट्स इशू किया हुआ है, जिसमें कुछ 5-10 सीट्स वैकेंट है, 2 OT MLT में, रिनल में, एनेस्थीसिया में, रेडियोग्राफी में एक, तो ऐसे करके 5-10 सीट्स जो है टोटल वैकेंट है। कुछ ओपन मेरिट में है, कुछ EWS में, कुछ ST में है, तो ये सीट्स आपकी वैकेंट है। तो BSc पैरामेडिकल में GMC अनंतनाग ने नोट्स आउट किया है, ठीक है। तो यहाँ पर आप फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बट यहाँ पर क्या है कि 12th के मार्क्स आपके देखे जाएंगे, चाहे आपको बोपी में 100 मार्क्स क्यों ना हो एंट्रेंस एग्जामिनेशन में, या 110 क्यों ना हो, बट आपको जो है ये मार्क्स नहीं देखे जाएंगे। आपके 12th के परसेंटेज पे आपको BSc पैरामेडिकल, ये डिग्री कोर्स है, ये डिप्लोमा कोर्स नहीं है। BSc पैरामेडिकल, BSc OT, BSc एनेस्थीसिया, ये नर्सिंग के ही लेवल के कोर्स हैं। जैसे आपके नर्सिंग ग्रेजुएट माना जाता है, वैसे ही BSc OT एनेस्थीसिया 3 साल के ग्रेजुएट कोर्स ही हैं। काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स का ये डाउट है, ये डिप्लोमा कोर्स है, नहीं ये ग्रेजुएट कोर्स है, इसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं। बट आपको क्या है कि अगर 12th की परसेंटेज अच्छी है तब आप अप्लाई करेंगे, अदरवाइज आपको जो है अगर बोपी में अच्छे मार्क्स हैं तो बोपी के मार्क्स नहीं देखे जाएंगे, आपके 12th के मार्क्स यहाँ पर देखे जाएंगे। बाकी किसी भी इंस्टीट्यूशन ने BSc पैरामेडिकल की नोटिफिकेशन को आउट नहीं किया हुआ है, तो वो कुछ ही टाइम में कर देंगे। तो टेलीग्राम पे हम शेयर करते हैं, तो टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जुड़ जाइए। जो ही पैरामेडिकल की हर एक कॉलेज की नोट्स आएगी हम आपको बताएंगे, या सिलेक्शन लिस्ट जो आएंगे वो भी बताएंगे। बाकी रही बात प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस की, प्राइवेट में आप डायरेक्टली विजिट करिए कॉलेज
कॉलेज BSc पैरामेडिकल की सीट्स अभी काफ़ी ज़्यादा वैकेंट है, हर एक पैरामेडिकल की सीट अभी वैकेंट होगी प्राइवेट कॉलेज में, पर BSc नर्सिंग की यहाँ पर मुश्किल हो जाती है आपको सीट मिलनी। तो BSc नर्सिंग के लिए भी आप प्राइवेट इंस्टीट्यूशन विजिट कर सकते हैं जिन स्टूडेंट्स का स्कोर कम है, या लाइक अभी तो है कंपटीशन तो बहुत ज़्यादा है, गवर्नमेंट में तो सीट इतनी आसानी से मिलने वाली नहीं है कम स्कोर वालों को, ठीक है। तो आप जो है अभी से ही 31 अक्टूबर से पहले पहले आपका एडमिशन होना चाहिए प्राइवेट में या गवर्नमेंट में। देखिए काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स जिन्हें IUST या साउथ कैंपस ट्राई किया हुआ है वो प्राइवेट इंस्टीट्यूट विजिट करिए, क्योंकि प्राइवेट में भी उतना ही फ़ी है, इन सेमी गवर्नमेंट्स में भी उतना ही फ़ी है, ताकि आपको अभी सीट मिल जाए। आफ्टर डैट जो है आप 2-3 दिन का वेट करेंगे, आफ्टर डैट कोई भी BSc नर्सिंग की सीट किसी भी प्राइवेट कॉलेज में आपको देखने को नहीं मिलेंगी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा एस्पिरेंट्स ने इस बार एग्जामिनेशन दिया था एंड हर एक स्टूडेंट जो है अभी प्राइवेट में ही जा रहा है, ठीक है। जिनके मार्क्स कम है उनके पास कोई ऑप्शन भी तो नहीं है, तो हर एक स्टूडेंट यहाँ पर विजिट करें। तो आप जल्द से जल्द अपनी BSc नर्सिंग की या पैरामेडिकल की सीट बुक कीजिए प्राइवेट में जिन भी एस्पिरेंट्स को कम स्कोर है। बाकी अगर आप सिलेक्शन लिस्ट का भी वेट कर रहे हैं तो सिलेक्शन लिस्ट का वेट कीजिए, सिलेक्शन हुई तो ठीक, नहीं हुई तो आप अगर प्राइवेट में एफर्ट कर पा रहे हैं तो आप वहाँ पर जा सकते हैं, ताकि आपका साल जो है यहाँ पर वेस्ट ना हो। बाकी आई होप कि इस वाले वीडियो से सारे डाउट्स आपके BSc नर्सिंग पैरामेडिकल के क्लियर हुए होंगे। बाकी आप कॉमेंट्स में भी अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।